हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका पंकज सर के लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी GCPRS के बारे में। तो ये क्या है ग्लोबल कॉन्क्लेव? ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में आपकी बात करिए? प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है? तो चलिए समझेंगे आज के इस सेशन में। मेरा नाम है पंकज, चलिए शुरू करते हैं। तो द फोर्थ डे ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, that is GCPRS, is currently underway at the भारत मंडपम प्रगति मैदान इन दिल्ली। हाल ही फिलहाल में आपके भारत मंडपम में आपकी ग्लोबल कॉन्क्लेव को लिया गया, जहां पर वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्क्लेव डिसाइड हो रखी है, जिसमें कि एक कॉन्फ्रेंस टाइप का है, जिसको ऑर्गेनाइज कराया है आपके AIPMA, जो कि है आपका ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, साथ ही साथ CPMA, जो कि है आपका केमिकल एंड पेट्रो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये बेसिकली फोकस करता है आपका प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में और प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट, और साथ ही साथ उनसे जुड़े सॉल्यूशंस भी। एम करता है आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर आप अपने डायलॉग्स, अपने डिस्कशंस को सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि उनसे जुड़े जो आपके प्लास्टिक से जुड़ी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बेसिकली क्या होंगे, और हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील कर सकते हैं और उनको हम किस तरीके से इम्प्रोवाइज करेंगे। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जो कि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगा आपका कॉपरेशन और गवर्नमेंट के साथ में। तो जितने भी सारी आपकी बॉडीज़ हैं, जितने भी सारे आपके गवर्नमेंट हैं, ठीक है, वो सब आपकी इंडस्ट्रीज़ के साथ में बैठेंगी और सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगी, जहाँ पर आपके प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी सारे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक अच्छे सॉल्यूशंस को दिया जाए, और साथ ही साथ बढ़ते प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम किया जाए। तो समझते हैं बेसिकली ये प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस क्या होता है। इट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड एज वेल एज द वर्ल्ड्स स्टेबिलिटी and ability to manage those volumes when they become waste is the root cause of the plastic pollution। तो बेसिकली आपका जितनी भी सारी आपकी वर्ल्ड्स की एबिलिटी है, जिसमें कि आप सारे के सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी आ रही हैं, सारा का सारा फैक्ट्रीज़ जितना कि आपका आता है, ठीक है, और प्लास्टिक से जुड़ी जितनी भी सारी आपकी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें भारी मात्रा में आपका प्लास्टिक का इस्तेमाल होना, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ना और पोल्यूशन का होना, तो वही है हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ग्लोबल कंजप्शन अगर मैं बात करूं तो इसका दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ओवर हाफ ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्शन एवर मैन्युफैक्चर्ड हैज़ बीन प्रोड्यूस सिंस 2000 ईयर से आपका प्लास्टिक को बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर आपका देखा गया है, और हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि 2050 तक आपका प्लास्टिक का जितना यूज़ आज की डेट में किया जा रहा है उसका डबल 2050 में किया जा सकता है। करीब 9% आपका प्लास्टिक जो है वो रिसाइक्लेबल होता है, लेकिन बाकी का 12% प्लास्टिक्स आपका रिसाइक्लेबल नहीं किया जा सकता। द रिमाइंडर इज़ आइदर स्टिल इन यूज़ और हैज़ आइदर बीन डिस्पोज्ड और इन द लैंडफिल्स और रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द ओशियंस। अब बाकी का जितना भी बचा कुचा आपका प्लास्टिक्स होगा, या तो उनको लैंडफिल्स में दबा दिया जाता है, या फिर उनको ओशियंस में या खुले इन्वायरमेंट में उनको छोड़ दिया जाता है। तो यही है आज का वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ताकि आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।